प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना के कारण से आप सबकी कक्षाएं प्रभावित हैं। क्लासेस प्रॉपर वे में ऑफलाइन तरीके से नहीं चल पा रही हैं। इसीलिए शासन के आदेश पर आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज मैं अभी जो क्लास लूंगा वो क्लास 9th का एक चैप्टर है मित्रों, जनगणना, जनसंख्या का। उस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग आज कि जनसंख्या का क्या महत्व होता है। क्या जनसंख्या केवल किसी भी राष्ट्र के लिए हानिकारक ही होती है या जनसंख्या का अपना एक महत्व भी होगा। लेकिन इसके पहले हम लोग इसके इंपॉर्टेंस, जनसंख्या का क्या महत्व होगा, उसकी क्या हानियां होंगी, इसको हम लोग नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे, क्लास में देखेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मित्रों, आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा, जो जनगणना से संबंधित कुछ बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो आप सभी लोग, आप सभी छात्र छात्राएं अपना कलम और कॉपी ले करके तब क्लास को देखें, तब उस क्लास को देखेंगे और उस विषय वस्तु को, चीज़ों को नोट भी करते चले। रेगुलर मैं आपको क्लास दूंगा और उसके लिंक को आपको मैं भेजता रहूंगा और आप कॉपी कलम ले करके अपना प्रॉपरली नोट्स भी तैयार करते रहेंगे। मैं जितेंद्र नाथ तिवारी। ठीक है मित्रों, चलिए आज की जो में जनसंख्या में सबसे पहले छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स होंगे और उन तथ्यों को आप अपने कॉपी में नोट करें और उनको तैयार भी करते रहेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए सबसे पहले जो जनसंख्या यानी जो जनगणना होती है, जो जनसंख्या की जो जनगणना कराई जाती है, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक कैसे संसाधनों का कि कितना हमारे देश की जनसंख्या को, कितनी अशिक्षित है, कितनी शिक्षित है, कितना सेक्स रेशियो है, यानी इन सभी विषयों पर तभी एक बेहतर योजना सरकार बना करके उन अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकती है। तो एक पहला इंफॉर्मेशन जो आपको सामने लिखा हुआ है कि जो जनगणना सब्जेक्ट है यह संघ सूची का सब्जेक्ट है। पहला इंफॉर्मेशन, यानी संघ सूची का मतलब है भारतीय संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो जो सब्जेक्ट संघ सूची में लिखा होगा उस सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को अर्थात संसद को होगा। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो जनगणना सब्जेक्ट है वो किस सूची में शामिल है, आपका आंसर होगा मित्रों, क्या आंसर होगा, संघ सूची में शामिल है। एग्जैक्ट आपने नोट कर लिया होगा मुझे लगता है पॉइंट को। चले आगे देखेंगे, यानी आपने ये पॉइंट तो नोट कर लिया कि जो जनगणना सब्जेक्ट है ये संघ सूची में शामिल है। दूसरा, जो जनगणना कराने का काम करता है वह भारतीय संसद के द्वारा, यानी उस विषय पर कानून कैसे बनेगा, क्या प्रक्रिया होगी, यानी केंद्र सरकार या संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। भारत में जो जनगणना कराई जाती है वह प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है। यानी जो जनगणना होगी वो हर 10-10 साल पर जनगणना कराई जाती है। दूसरा चीज समझिएगा मित्रों, भारत में जो सर्वप्रथम पहली बार जो जनगणना कराई गई वो कब कराई गई मित्रों, तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में कराई गई, यानी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। और उस समय का जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मेयो थे। यानी अगर आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब कराई गई, तो आपका राइट जवाब क्या होगा मित्रों, तो भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई वो 1872 ईस्वी में। और किसके, यानी उस समय का जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना कराई गई। क्लियर मित्रों, इतनी बातें आपने क्लियर कर लिया होगा और हमें लगता है कि आप सभी लोग अपने तथ्यों को, अपने पॉइंट्स को नोट भी कर रहे होंगे। क्लियर, चले आगे बढ़ते हम लोग कि 10 वर्षीय भारत में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हर 10-10 साल पे जनगणना कराई जाती है भारत में। तो जो 10 साल में जो जनगणना कराई गई,
जो पहली बार जनगणना तो 1872 में हुआ, लेकिन जो 10 वर्षीय नियमित जनगणना शुरू हुई थी भारत में, वह सर्वप्रथम 1881 ईस्वी में हुआ और उस समय का तत्कालीन गवर्नर जनरल था मित्रों लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। यानी लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में क्या हुआ, जनगणना कराई गई थी। क्लियर है? यानी भारत में जो नियमित जनगणना हुई वह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। क्लियर इतनी बातें? दूसरा चीज समझिएगा कि भारत की जो 15वीं जनगणना थी, इस समय जो 2011 में जो जनगणना कराई गई है वह भारत की 15वीं जनगणना है। नियमित जनगणना कब शुरू हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में रेगुलर हर 10-10 साल 81 में हुआ, फिर 91 में हुआ, ऐसे करके रेगुलर जनगणना शुरू हुई। और जो 2011 में जो जनगणना हुई है मित्रों, वह भारत की 15वीं जनगणना है। आप सभी को विषय वह समझ में आ रहा होगा। आप सभी जो छात्र एवं छात्राएं जो क्लास 9th के जो छात्र हैं वे क्रमबद्ध रूप से पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे, और यदि कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे कमेंट पे करेंगे, मैं आपका वो भी समाधान करूंगा। क्लियर है मित्रों? चले आगे देखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल, यानी जो भारत का टोटल एरिया है, भारत का जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। यानी भारत का जो टोटल एरिया है वह कितना है? अगर हम पूरे भारत के 2800 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों की, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर उन सभी के टोटल क्षेत्रफल को देखा जाए, टोटल एरिया को देखा जाए तो कितना होगा मित्रों? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान देगा, 2.4%। ध्यान दीजिएगा, जो विश्व का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश? रूस है। सबसे टॉप पे क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। भारत का स्थान 7वां है। भारत का स्थान कौन सा है? आप सभी लोग बताएंगे। भारत का स्थान 7वां है। टोटल एरिया कितना है? 32,87,263, जो विश्व के कुल एरिया का कितना? 2 देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। विश्व का 7वां, भारत से केवल 6 देश ऐसे हैं जो बड़े हैं, अन्यथा सभी के सभी भारत अधिकांश, यानी लगभग भारत दुनिया में लगभग 210 देश हैं। उन 210 देशों में भारत का स्थान 7वां है, कोई छोटा नहीं है। यानी लेकिन अगर सबसे बड़ा की बात करेंगे तो कौन? रसिया है। क्लियर है बातें? चले नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। अब अगर दुनिया का तो हम लोगों ने कर लिया, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश का, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे आप? राजस्थान लगाएंगे। अब सबसे छोटा की बात करेंगे तो सबसे छोटा जो है वो गोवा है। कौन सा सबसे बड़ा? राजस्थान। सबसे छोटा, लेकिन ये किसमें? क्षेत्रफल के हिसाब से। बातें क्लियर? अब अगर जनसंख्या के हिसाब से कहेंगे कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश होगा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। और जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। इतने ये सारे पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में जरूर नोट करें, चीजों को रिवीजन भी करते रहें। ये कोरोना में आपको प्रिकॉशन रखना है, आपको समय अनुसार अपने हाथों को बार बार धोते रहना रहेगा। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है आप, क्योंकि ध्यान देना छात्रों,
आप सभी के एक्चुअल में ये जो खतरा है वो छोटे बच्चों को ये ज़्यादा खतरा है इस बार का कोरोना वाला है। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो छोटे बच्चों, क्योंकि आप सभी को अभी पूर्णतः टीका नहीं लग पाया है, इसलिए आप सभी अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और बाकायदे क्या करें, अपनी पढ़ाई भी करते रहें खेलते कूदने के साथ में, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं खेलने जाएंगे। चले आगे देखेंगे। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा राज्य यूपी, सबसे छोटा राज्य कौन सा सिक्किम है। क्लियर है। चले आगे देख लेते हैं हम लोग। भारत का जो टोटल जनसंख्या है वो कितना है। तो भारत का जो टोटल जनसंख्या वो 1 अरब 21 करोड़ है। जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना, तो 17.5% है। कितना है, 17.5%। यानी जो दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कुल पॉपुलेशन का कितना है, 17 कितनी जनसंख्या है, 1 अरब 21 करोड़। ठीक, क्लियर है। दूसरा चीज समझिएगा, एक चीज और भी, कि जो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। भारत का स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल में कौन सा नंबर था, 7वां, और सबसे ज्यादा था कौन क्षेत्रफल में, रूस। लेकिन जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो राइट जवाब होगा चीन है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चले तो ठीक है, आप सभी लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घरों में रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए रोज़ कोई न कोई टॉपिक पर वीडियो बना करके आप सभी की पढ़ाई को जारी रखूँगा। धन्यवाद।